अंजुम साहब, आप यहाँ आए, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जानना चाहेंगे, देखिए शायरी अदब इसमें एक तो होता है रुझान, लेकिन कुछ एक ऊपर वाले की कृपा भी होती है जो किसी किसी पे बरसती है। तो आपको ये आशीर्वाद कैसे प्राप्त हुआ और इस सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई? कोई भी फनकार जी जिस तरह से कुदरत मुख्तलिफ चीज़ें बनाती है, बिल्कुल, ऐसे ही फनकारों को भी चुनती है। हाँ। तो मुझे भी चुना और बचपन से ही मेरा रुझान शेर व शायरी की तरफ था। मुझे इल्म भी नहीं था कि ये शायरी है। जैसे बहुत सारी कविताएं होती हैं, नज़में होती हैं, वो मैं पढ़ता था, एंजॉय करता था। एक बहुत सीनियर शायर थे, उन्होंने मुझे बताया कि ये शायरी है और तुम्हारे अंदर एक शायर है। ओके। फिर जो शायरी की कुछ बेसिक बातें होती है वो उन्होंने मुझे बताई। बस बचपन में मुझे इसका इल्म हुआ और आज तक ये सफ़र जारी है। तो पहली जो आपने कुछ भी कविता लिखी हो, शायरी लिखी हो, कोई शेर लिखा हो, वो किस उम्र में कहा? वो करीब मैंने 11-12 साल की उम्र में कहा। हाँ। और वो बहुत मकबूल भी हुआ। वो था कि एक घड़ा मिट्टी का फोड़ा था कभी, हमने घर बचपन में छोड़ा था कभी, उम्र भर पेड़ों से शर्मिंदा रहे, एक हरी टहनी को तोड़ा था कभी। क्या बात है। तो ये 11 साल की मासूम उम्र में आपने जो इतने भारी अल्फाज लिखे और इतना इनमें गहराई है इन शब्दों में, तो इसके पीछे क्या आपने घर का माहौल ऐसा था या अदब शायरी से कैसे आप रूबरू हुए? माहौल तो होता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि जिस तरह से एक फूल खिलता है ना, पूरी खुशबू के साथ खिलता है, जी। वो तमाम चीज़ें कुदरत उसमें रख देती है जो फूल को खिलने के लिए ज़रूरत जिन चीज़ों की होती है। तो मेरे साथ भी था कि वो तमाम लफ्ज़, एहसासात, वो जो कहते हैं ना एक हसासियत, संवेदनशीलता, जी। वो बचपन से थी मेरे अंदर।